जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का सेकंड पेपर आज देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका बीए फर्स्ट ईयर का ही फर्स्ट पेपर देख लिया और उसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे लिखें, किस तरीके से आपका प्रश्न आता है, कैसे आप लिखें ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। वो सारा कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको समय मिलेंगे 3 घंटे और जो मार्क होंगे वो 75 नंबर की होने वाले हैं। आते हैं इकाई 1 पर और इससे पहले नोट लिखा हुआ है कि जो नोट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको कंपलसरी करने हैं। इकाई 1 में क्या है, पहला जो कह रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको प्रसंग के साथ, मतलब साथ होता है प्रसंग, जो पूरा लाइन का निचोड़ होता है वो लिखना होता है और व्याख्या तो आपको करना है, यानी कि विस्तार में लिखना है। इसके लिए का जो आपका है 21 नंबर का ये है और का आपका है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आप करिए या फिर ये आप देख सकते हैं पेपर। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा आंसर वाला वीडियो आपको मिले तो इस पर 1000 लाइक जैसे कंप्लीट होगा तैसे ही आपको आंसर वाली वीडियो प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए आपको अपने दोस्तों में शेयर करना होगा और इस वीडियो पर कमेंट ज़्यादा मात्रा में कीजिए, लाइक कीजिए, तब इस वीडियो का रीच बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा और ये जो आप है पूरा हो पाएगा, ताकि हम इसका आंसर वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। उससे आपको बड़ी हेल्प होने वाली है। तो ये कहा था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा खा नंबर का है, ये भी उसी तरीके का है। इसमें भी 2 हैं आपके पास पैराग्राफ्स। उन पैराग्राफ्स में आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है। तो अगर ये आपको आता है ये आप लिखेंगे और ये आपको आता है तो ये आप ये लिखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि जो हिंदी का है हमने चैप्टर 1 पहला पेपर का चालू कर दिया है। 2-3 पैराग्राफ ऑलरेडी कवर कर लिए हमने। सारा कुछ आपको बता रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ लिखने के लिए बता रहे हैं। तो आप जरूर वीडियो देखना। बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में, बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में, बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला यानी कि गा नंबर का है, वो भी सेम इसी तरीके का है और इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या ही लिखना है। तो आपका ये है अथवा करके, ये दिया गया है अथवा करके। तो इसके बाद बढ़ते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 में क्या कह रहा है कि गबन जो उपन्यास है के नारी पात्रों का चारित्रिक मूल्यांकन कीजिए। गबन जो है इसके नारी पात्रों के चारित्रिक मूल्यांकन करना है, आपको लिखना है। इसके लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा करके दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। क्या उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर गबन की उपन्यास समीक्षा कीजिए। जो उपन्यास कला है इनके तत्व के आधार पर आपको लिखना है, इनके एलिमेंट के आधार पर आपको लिखना है। तो ये अगर आप 2 प्रश्न है, 2 में से 1 आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न इसमें क्या कर रहा है कि गदल, जो आपका गदल है कहानी, इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने का तात्पर्य है कि इसको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है और विस्तार में 12 नंबर का है तो आप 2-3 पन्ने में लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगला जो है आपका कि ठेस कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठेस कहानी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको लिखना है। धीरे धीरे हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करेंगे तो आप रीच बहुत बढ़ती है इससे, तो आप कमेंट जरूर एक बार कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न इसमें है इकाई 4 का कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के संक्षिप्त में, आपको संक्षिप्त में उत्तर देने हैं 5 प्रश्नों के। और यहाँ आपके सामने कितने प्रश्न हैं, टोटल 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों में से केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि आकाशदीप के कथानायक की विशेषता। जो आकाशदीप है इसके कथानायक कौन है, इसकी क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। दूसरा आपका प्रश्न इसमें है कि पर्दा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या है पर्दा कहानी का मेन रीजन, ये आपको लिखना है। और तीसरा, देखिए ध्यान में रखिएगा, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि जोहरा का संक्षेप में आपको परिचय लिखना है। और चौथा जो आपका प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि जो शिवानी की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। जो शिवानी है इसकी भाषा पर आपको टिप्पणी लिखना है। और 5वां प्रश्न है उपेंद्र अश्यक की भाषा रैली पर प्रकाश डालनी। आपको उपेंद्र जो अश्यक हैं, जिन्हें उपेंद्र नाथ इनका नाम है और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें अश्यक कहते हैं, अश्क, तो इनकी भाषा जो शैली है इस पर आपको प्रकाश डालना है। और जो आपका 6वां प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि बाल शौरी रेडिट का एक परिचय लिखना है आपको। और 7वां प्रश्न है कि भारतीय कथा के प्रारंभिक युग क्या है,
ये आपको लिखना है। 7 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 5। इकाई 5 में क्या कह रहा है, पहले आप नोट जो ऊपर दिया रहता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर ये नहीं पढ़ते हैं आप तो 8 में से 8 होकर के आएंगे, 7 में से 7 होकर के आएंगे, तो ये आपको नहीं करना, जितना कहेगा उतना ही करके आना है, एक्स्ट्रा नहीं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 15 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ पर उत्तर लिखिए। आपको जो 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि गबन उपन्यास की नायिका कौन है। इसकी जो नायिका का तात्पर्य क्या है, आप पिक्चरों में कहते हैं ना हीरोइन, तो नायिका वही होते हैं और नायक हीरो कहते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न इसमें है कि राजेंद्र यादव की कौन सी कहानी आपके पुस्तक में संकलित है। जो राजेंद्र यादव है लेखक है, इनकी कौन सी कहानी आपके पुस्तक में, ये आपको लिखना है। अर्थात कहने का इसमें क्या है कि तात्पर्य कि आपको एक शब्दों में यानी कि एक लाइन में ज्यादा लिखना है, ज्यादा बड़ा में नहीं लिखना है। 15 क्वेश्चन करने, इसके लिए एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। अगला जो आपका है कि माधव किस कहानी का पात्र है। जो माधव है ये किस कहानी का पात्र है, किस कहानी का रोल है, ये आपको बताना है। और चौथा प्रश्न है कि चंपा किस कहानी की नायिका है। चंपा जो है ये कौन सी कहानी की नायिका है, मेन कैरेक्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। जो उपन्यास होते हैं राइटर लिखते हैं, इनके कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, ये आपको बताना है। और छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि गबन में जो जालपा है कि सहेली का क्या नाम था। जो जालपा है इनकी सहेली का क्या नाम था गबन में। और अगला जो है 7वां नंबर का प्रश्न कि गदल ने किससे पुनः विवाह किया था, फिर से विवाह किसके साथ किया था गदल ने। तो ये आपको बताना है। हंस पत्रिका जानते हैं कि इसके बहुत सारे संपादक हैं, तो इसमें प्रकाशन किसने किया था, तो इसके बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर आप आंसर वाली वीडियो चाहते हैं उसमें, तो इसके लिए आपको दोस्तों में शेयर जरूर करना होगा। और अगला यानी कि 9वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है। एक टोकरी भर मिट्टी है, एक कहानी है, इसके लेखक कौन है। अगला जो आपका जोहरा कौन थी, जोहरा कौन थी, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न कह रहा है, 11वां प्रश्न कि शिवानी का जन्म किस सन में हुआ था। कौन सा ऐसा सन था जिसमें शिवानी का जन्म हुआ था, यह आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है चीफ की दावत कहानी किस वर्ग की प्रतिनिधि है। चीफ की कहानी की जो चीफ की दावत है कहानी किस वर्ग के प्रतिनिधित्व है, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है कि लकुमा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। और जो अगला प्रश्न आपका है कि देवी दीन किस रचना का पात्र है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है क्या जो बुद्धगुप्त आकाशदीप जो है कहानी, इसके पात्र कौन है, मेल रोल कौन है, ये आपको बताना है। अगला यानी कि 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि चिक का संबंध किस कहानी से है। यहाँ आपके पास कुल 16 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न के उत्तर देने थे और जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और हिंदी के टॉपिक के साथ, या फिर आप जो भी कमेंट कीजिएगा, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनेंगे, सारे चैप्टर्स की वीडियो करी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।